ने आदिवासी युवक को फिर बंधक बनाकर पिटाई की है। सोशल मीडिया में इसका वीडियो वायरल हो रहा है। लकड़ी चोरी के शक पर आदिवासी युवक को बंधक बनाया गया है। पिछले 4 दिनों से आदिवासी युवक लापता है। धूमा थाने के ग्राम घोगरी गांव की घटना है। दबंगों के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में धूमा पुलिस को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया है। तो दबंगों ने आदिवासी युवक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की है। अब ये मामला सिवनी में निकल के सामने आया है। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। लकड़ी चोरी के शक में आदिवासी युवक को बंधक बनाया गया और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। इससे पहले देवास में भी एक मामला निकल के सामने आया था। वहां पर भी चोरी के शक में एक युवक के साथ पिटाई की गई और उसे गाड़ी से बांधकर खींचा गया था। उसकी मौत हो गई थी। इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। और अब ये मामला सिवनी का, जहां पर दबंगों ने आदिवासी युवक को बंधक बनाया और बंधक बनाकर उसके साथ जमकर मारपीट की गई है। उसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया में वायरल भी हो रही हैं। चोरी के शक में, लकड़ी चोरी के शक में इस आदिवासी युवक को बंधक बनाकर इसके साथ मारपीट की गई है। हितेंद्र बकोले इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सिवनी से। हितेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, ये तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, कहां की ये तस्वीर है और इसके बाद क्या पुलिस की तरफ से कुछ संज्ञान लिया गया है? जिसकी पिटाई हो रही है उसके संदर्भ में क्या कोई जानकारी, और जो पीट रहे हैं क्या उसके संदर्भ में कोई जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार का चलन देखने को मध्य प्रदेश में ये मिल रहा है कि अब आदिवासी युवकों को जो है चोरी के शक पर जमींदारों द्वारा या ये बाहुबली लोगों के द्वारा पकड़ लिया जाता है, बंधक बनाकर उनके साथ जबरदस्ती मारपीट की जाती है। इस तरह का एक मामला सिवनी जिले के धूमा थाना अंतर्गत ग्राम घोगरी का ये सामने आया है। इसके वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। ये युवक जिसको पकड़ा गया है और ये आदिवासी युवक है। इसके ऊपर आरोप ये है कि इसने लकड़ी की जो है चोरी की थी। चोरी के शक में कुछ बाहुबलियों के द्वारा उसको पकड़ा गया और इसकी पिटाई की गई। इस पूरे मामले पे जो है धूमा थाना में इसकी पहले प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन ये जानने की जानकारी मिल रही है कि सत्ता पक्ष के एक नेता है, जो स्थानीय नेता है, उनके दबाव में पहले तो प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई, सिर्फ एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। लेकिन कल जिस तरीके से ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने और परिजनों ने धूमा थाने में आकर एक शिकायत पत्र दिया, एक ज्ञापन सौंपा, उसके बाद आरोपियों के विरुद्ध कुछ धाराओं पे जो मामला दर्ज किया। ये पूरा मामला सिवनी एसपी कुमार प्रति के संज्ञान में भी गया है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन युवक अभी भी जो है लापता बताया जा रहा है। इस बात की जानकारी परिजनों को नहीं है कि युवक कहाँ है। जितेंद्र, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि राजनीतिक रसूख के चलते प्राथमिकी तक दर्ज नहीं करने दी गई और उसके बाद केस जैसे जैसे दर्ज हुआ भी तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वीडियो में नजर आ रहे हैं, क्या उसके आधार पर कुछ कहा जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा या जिसमें शिकायत दर्ज कराई गई है उसके द्वारा? और कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई पुलिस की तरफ से, क्या इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए यह बात तो स्पष्ट है कि आदिवासी युवक को बंधक बनाया गया और उस बंधक की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जिन व्यक्तियों के द्वारा बंधक बनाया गया, जिस स्थान पर बंधक बनाया गया है, वही भी स्पष्ट नजर आ रहा है। परिजनों ने जो है नामजद एफआईआर बकायदा कल जो है धूमा थाने में कराई है। उन नामजद एफआईआर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज तो कर ली है, लेकिन वर्तमान में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। युवक का भी पता नहीं चल चुका है। एसपी के संज्ञान में पूरा मामला है। निश्चित है इस मामले में अब अगर ये आरोपी गिरफ्तारी नहीं होती है, युवक का पता नहीं चलता है, तो परिजनों के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी जो है वो सड़कों पे आके आंदोलन करेगी। इसके लिए एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है यदि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो। जी, और मैं जी बोलिए, अपनी बात बताना चाहूंगा। दूसरी बात यह भी बताना चाहूंगा कि यदि आरोपियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो, और उसका एक मुख्य वजह यह है कि जो स्थानीय सत्ता पक्ष के नेता हैं वो पुलिस पर दबाव बनाए हुए हैं, ऐसा परिजनों का स्पष्ट आरोप है। और इनकी वजह से जो है पुलिस जो है धीरे कार्रवाई कर रही है या आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। सत्ता पक्ष के स्थानीय नेता के संदर्भ में कोई जानकारी क्या परिजनों द्वारा दी जा रही है? कौन है, क्या है, उनका नाम कुछ बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, चंद्र प्रकाश शर्मा जी हैं, जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं। धूमा जो ग्राम है वहाँ के मंडल अध्यक्ष कहलाते हैं। इस वजह से, और ये फग्गन सिंह कुलस्ते के काफी करीबी माने जाते हैं। इस वजह से जो है ये बीजेपी से जुड़ा मामला है। सत्ता पक्ष के नेता इन्वॉल्व हैं, दबंगों का साथ दे रहे हैं, गरीब आदिवासी की सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा आरोप परिजनों ने द्वारा लगाया गया है। जी, इन आरोपों के संदर्भ में क्या जो उक्त भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या उनसे की तरफ कुछ बात हो पाई? जी, अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। वो भी इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। वो जान रहे हैं कि अब ये मामला चूंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास चला गया है, राजनीतिक रंग लेने जा रहा है,
तो उन्होंने समझदारी के साथ ये परिचय दिया कि अपने आप को जो है कैद कर लिया है, ना तो वो पब्लिक प्लेस में नजर आ रहा है, ना दूरभाष में किसी प्रकार की कोई चर्चा करना चाह रहे हैं। ठीक है जितेंद्र, नजर बना के रखिए, बहुत गंभीर मामला है, जैसे ही कोई अपडेट निकल के आता है तुरंत अपडेट करिए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त सिवनी से, जहां पर एक बार फिर से एक आदिवासी युवक को चोरी के शक में बंधक बनाकर पीटा गया है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस मामले में प्राथमिकी जब दर्ज कराने की कोशिश की गई, बाकायदा सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसके आधार पर नामजद शिकायत इस पीड़ित के परिवार वालों की तरफ से दर्ज कराने की कोशिश की गई, तो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम बताया जा रहा है। इसके रसूख के चलते प्राथमिकी दर्ज करने से ही पहले तो पुलिस ने इनकार कर दिया, बाद में एक दूसरे दल ने इसमें हस्तक्षेप किया, उसके बाद प्रेशर में आकर कार्रवाई की गई। जिला के जो एसपी हैं उन तक ये मामला पहुंचा है, लेकिन अब तक आरोपी चंगुल से दूर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीर में इस वक्त आपको पीड़ित नजर आ रहा है, ये अभी भी लापता बताया जा रहा है, इसके बारे में अभी भी परिजनों को कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक रसूख के चलते किस तरह से कानून व्यवस्था को ठेंगे पर दिखाया जाता है, उसकी एक और बानगी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। देवास में इससे पहले एक मामला निकल के सामने आया, फिर यह सिवनी में लकड़ी चोरी के शक में एक आदिवासी को बंधक बनाया दबंगों ने और जमकर मारपीट की, लेकिन अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और आगे बढ़ते हैं।